आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली जो मैं कुमराट के टूर पे गया। हाँ तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमजा ज़फ़र और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली जो मैं कुमराट के टूर पे गया था तो वो मेरा टूर कैसा रहा और उस टूर में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। आपने मेरी स्टोरीज़ वगैरह देख ली होंगी, टिकटॉक पे भी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन इस ब्लॉग के अंदर मैं उस पूरे टूर को एक्सप्लेन करूँगा कि हम लोगों ने क्या क्या सिचुएशन देखी और हम लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं डे वन से। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है। बैक टू अनदर व्लॉग। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग सैर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो रेडी शेडी हो गए हैं, या आपके सामने देख रहे हैं आप, बैग शैग पहना हुआ है हमने, ये हमारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। रेडी रूडी कर लिया हमने, ठीक है, सामान रेडी कर लिया, बस अब निकलने लगे। ऊबर हमारी आ गई है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। हम लोग तैयार श्यार हुए, बैग शैग पैक किए और ठोकर डेवो टर्मिनल लाहौर से हम लोग कोस्टर के ऊपर अपने फ्रेंड्स और ऑर्गेनाइज़र के साथ रवाना हुए कुमराट टूर के लिए। स्टार्टिंग में तो टूर ये ही लग रहा था कि बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत ही मज़ा आएगा, फ़न होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम अपने रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे और फिर हम लोग इस्लामाबाद भेरा पहुँचे, वहाँ से हमने खाना शाना खाया, स्टे हुआ। फिर उसके बाद हम लोग मूव कर गए थल की तरफ। हम लोगों ने थल जाना था डायरेक्टली वहाँ से। रास्ते में हमारी एक जगह थी तिमरगरा, वहाँ पे हमारा स्टे था। अभी हम स्टार्ट था कि हम लोग इस्लामाबाद मोटरवे हमने क्रॉस किया। जैसे हम सवात मोटरवे पे आए तो वहाँ पर हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन वेट कर रही थी जो आप इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, आपने देख ही लिया होगा कि ये किस तरह की सिचुएशन थी। लैंडस्लाइडिंग अचानक से सवात मोटरवे पे हमें फेस करनी पड़ी और भाई साहब वहाँ पे तो हमारे शट्टे टाट हो गए थे एक दफ़ा। एक्चुअल में शट्टे टाट होने वाली जगह आगे है, अभी ये स्टार्टिंग था। तो फिर ड्राइवर ने अपना रास्ता चेंज किया, हमें 2 घंटा पीछे जाकर, और दूसरा हम लोग बाज़ारों के बीच में से। तो हम सबसे पहले हमने स्टे किया फिर तिमरगरा हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करके फिर वहाँ से हम आगे मूव करने के लिए स्टार्ट हुए और मौसम थोड़ा सा ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तिमरगरा से हम लोग रात तकरीबन 8 बजे या 9 बजे के करीब हम थल पहुँचे और बारिश फुल तेज़ थी। और थल जिस जगह पे हमारा जाके स्टे हुआ वहाँ से जीप चलती थी और उसके बिल्कुल करीब दरिया था। और मैं वहाँ पे वॉशरूम गया, उस वॉशरूम के अंदर मुझे दरिया फील हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ से हम थल से उन्होंने कहा कि जी हमें ऊपर ही जाना है, हम लोग यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, यहाँ पे स्टे करने के ऑप्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पे, मतलब कि हम लोगों ने अरेंजमेंट्स ऊपर की हुई हैं। वहाँ से उन्होंने हमारे लिए जीप करवाई। जीप में हम सब बैठे, अपना सामान रखा। सामान भी इवन दो के हमारा गीला हो चुका था, क्योंकि हम लोग जब तिमरगरा से निकले थे बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। बस की छत पे, कोस्टर की छत पे हमारा सामान था, वो सारा गीला हो चुका था। तो वहाँ से जब हमने आगे मूव किया, जीप्स में बैठ के हम लोग मूव कर रहे थे, तो हम लोग ऊपर पहुँचे। जंगल एडवेंचर एक होटल का नाम था, कैंपिंग वहाँ पे थी। तो हमने वहाँ पे कैंपिंग हुई। कैंप्स में जाके हम लोग खाना वगैरह खाया। वहाँ पे खाना था, कढ़ाई थी और नान था, रोटी थी। तो हम वहाँ गए, हम लोगों ने स्टे किया और रात हमने बहुत एक मुश्किल से गुजारी, क्योंकि वो जो कैंप था वो बिल्कुल, उसकी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी और वो बिल्कुल दरिया के नज़दीक था। तो वहाँ से आगे गाइस सिचुएशन ऐसी थी कि सुबह अभी 6 बजे थे कि अचानक ना, जो उधर के मकामी लोग थे, होटल के मालिक थे, उन्होंने हमें कैंप से निकालना शुरू कर दिए। अब हमें लगा कि ऊपर जाने का टाइम हो गया या फिर आगे मूव करने का टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, निकलें निकलें निकलें, आप यहाँ से निकलें, अपना सामान है जो भी उठाएं, जल्दी से निकलें, ये जगह ख़त्म होने वाली है। तो हम लोग उस वक्त डर गए थे। उस वक्त हमारे जनरल जो शट्टे टाट होना शुरू हो चुके थे। तो वहाँ से हम लोगों ने जीप में दोबारा उसी जीप में बैठे और हम ऊपर की तरफ मूव कर गए। एक जगह का नाम है दुशोई डब, अम्मा जी का होटल, बहुत फेमस होटल है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी हम आगे जीप्स में मूव कर गए। जीप्स में मूव करते ही ऊपर हम अम्मा जी का होटल है, उसके सामने स्टेइंग होटल था। हम वहाँ पे जाके हमने बैग शैग रखे हैं
बैग चेक रखने के 10 मिनट बाद हमें ये सिचुएशन फेस करना पड़ी जो अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं। देखो ये इसको भी गिरा सकते हैं, इसको सरिया को। हाँ तो गाइज ये सिचुएशन आपने देख ली होगी। अब ये सिचुएशन देखते ही तो हमारे रंग उड़ गए, हम सामान उठाया, हमने भागने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम लोग ऐसी जगह पे थे जहाँ से हम लोग बिल्कुल सेफ थे। तो हम लोगों के होटल में और दरिया के बैंक में काफ़ी फासला था, जिसकी वजह से हम लोगों की बचत हो गई। तो गाइज उधर मुसलसल हम 3 दिन रहे, 5 दिन रहे थे, लेकिन मुसलसल 2 दिन बारिश रुकने का नाम ना ले। सबके मुंह पे दरूद पाक, सबके मुंह पे कलाम। वो जगह इतनी खूबसूरत थी, जैसा अभी आप स्नैप्स में देखेंगे, ये अभी मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ वो जगह कैसी थी। बारिश के अंदर भी वो जगह बहुत खूबसूरत थी। जगह आप देखें, ये आपने देख ही लिया होगा गाइस, ये जगह कैसी है। जगह खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। इसके अंदर कोई ऐसा मतलब कि मसला मसाइल नहीं था, लेकिन उस बारिश की वजह से जो सिचुएशन थी, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ये सारी सिचुएशन, तो गाइस सीन ऐसा हुआ कि हम लोगों के सिग्नल आए अगले दिन सुबह 11 बजे। तो जैसे ही कॉल्स आई तो सबके घर वाले रो रहे थे, और हमने सिचुएशन पूछी तो पता चला कि सवात और कलाम तबाह हो चुके हैं, और तमाम होटल्स वगैरह सवात और कलाम में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सारे रास्ते बंद हैं। और जब हम लोगों को अपनी सिचुएशन का पता चला तो हमें ये भी मालूम हुआ कि हमारा भी वापसी का रास्ता बंद हो चुका है, और ऊपर जहाज़ बांडा जाने वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। तो अब हम सब थे दशोई डब पे, कम से कम 200 से 300 लोग थे, होटल्स वाले थे और बाकी लोग थे। तो अब हमारा पहला दिन बारिश नहीं रुक रही थी, दूसरा दिन बारिश नहीं रुक रही थी, तो तीसरे दिन की रात को अल्लाह पाक ने अपना करम दिखाया, और रात को हमें आसमान में तारे नज़र आना शुरू हो गए, बारिश रुक गई यानी। तो उसके बाद से वो दिन और अगला दिन, वो दोनों बिल्कुल सनी डेज रहे, और बारिश उस दौरान नहीं हुई। कुछ 10-15 मिनट के लिए हुई थी, लेकिन वैसी सिचुएशन नहीं थी। लेकिन गाइस उस दौरान जो दरिया की सिचुएशन थी, जो गिरदोनवा की, जो वहाँ पे माहौल बना हुआ था, सब लोग अपने रब को याद कर रहे थे। सीधी सी जो बात है कि मतलब कि कोई इतना दिलेर नहीं होता कि जिसको पता हो कि नीचे की तरफ जाते हुए भी मौत है, और सामने लोग मर रहे हैं, नीचे जो लोग हैं सलासवात कलाम तबाह हो चुका है, इतने लोग मर चुके हैं। तो उसके बाद ये सिचुएशन थी कि हमने फैसला किया हम पैदल चलते हैं नीचे की तरफ, और जैसे ही हमने पैदल नीचे जाने का फैसला किया, बारिश हो रही थी उस वक्त, और नीचे जाते ही तो हमने देखा कि सामने वो रास्ता, बिल्कुल वो रास्ता इस तरह से ब्लॉक था कि उसको एटलीस्ट कोई 10 दिन बगैर, अगर 10 दिन बारिश रुकी भी रहे ना, फिर जाके वो रास्ता इजीली वॉक करके आप कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा पत्थरों से रोड पूरी भर चुकी थी, जिस रोड के ऊपर से हम जीप चला के ऊपर आए थे। तो उसके बाद गाइज ये सिचुएशन थी कि अब हम ना आगे के ना पीछे के, और हमने दुआएं शुआएं मांगना शुरू कर दी। और वहाँ के स्पेशली मकामी लोगों ने जितना हमें वो हेल्प आउट किया, जो हॉस्पिटैलिटी उन्होंने दिखाई, स्पेसिफिकली एक अम्मा जी का होटल है वहाँ पे दशोई डब पे, मैं स्पेसिफिकली उनके बारे में बोलूँगा। शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। उनके बेटे थे मुबीन भाई और सिमाब भाई, वो दोनों इंतहाई नाइस पर्सन्स, इंतहाई नाइस लोग, और उन्होंने हमें हर दिन खाना बना के खिलाया। गाइज वहाँ पे लोगों ने होटल्स फ्री कर दिए, वहाँ के लोगों के आलूओं के खेत थे, उन्होंने कहा कि आप आलू खेत में से निकाल के खाएं। उसकी भी वीडियो वो भी आप देख रहे होंगे कि मैं खेतों में से आलू निकाल के खा रहा हूँ किस तरह से, और इस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा एक
डिफ़िकल्ट डेज़ थे हमारे लिए कि हमने ये टाइम देखा। और तकरीबन वहाँ पे फिर हमारे लिए इजी हो गया जब बारिश ख़त्म होगी, तो फिर हमने इधर उधर मूव भी करना शुरू कर दिया, होटल्स भी देखने शुरू कर दिए और घूमना फिरना भी, थोड़ा बहुत साइकिलिंग भी की मैंने वहाँ पे। और लेकिन मैं वहाँ के लोगों की मिसाल दूंगा हॉस्पिटैलिटी में 100 on 100। हमने जैसे सुना होता ना, मरी में सिचुएशन बनी, 10 का अंडा वो 500 का कर देते हैं, वहां पे उन्होंने 500 की चीज फ्री कर दी। 10,000 का होटल का रूम का रेंट था पामीर वालों का, वो उन्होंने हमें फ्री रहने दिया वहां पे गाइस। इस तरह के लोग थे वो। हाँ, इवन दो के वो लाहौर के ही रहने वाले थे पामीर होटल वाले, लेकिन उन्होंने उस वक्त सिचुएशन देखी और उन्होंने कुमरान के लोगों ने ऐसी हॉस्पिटैलिटी दिखाई। वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने हम लोगों को फ्री कावा रात को पिलाना, वहाँ के होटल्स वालों ने। उसके बाद खाना हम लोगों को अच्छे से अच्छा मिला, खाने की कमी नहीं आने दी। वो खुद भी उन्होंने लोगों को, इवन दो के जो मुबीन भाई थे, उन्होंने ऊपर जाके लोगों को खुद रेस्क्यू किया। वो इंतहाई नाइस पर्सन दे वर। तो और फिर उसके बाद हमारे लिए खुशी का समा ये था कि हेलीकॉप्टर आया आर्मी का। और हेलीकॉप्टर आया तो उसके बाद हमारे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी कि जी शायद हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन पहले दिन हेलीकॉप्टर आया और वो जायज़ा लेके चला गया। दूसरे दिन जब हेलीकॉप्टर आया तो उस दिन उसने हेलीकॉप्टर ने, पहले लिस्ट बनी थी रात को और लिस्ट बन के अगले दिन हमारा बारी थी, लेकिन पहला हेलीकॉप्टर आया और वो कुछ फैमिलीज को लेकर चला गया। और हमें लगा कि शायद हमारा नंबर अब नहीं आएगा, उम्मीदें टूट गई, सारी सिचुएशन एक डिफरेंट सिचुएशन बन गई, फिर से हम लोग अफसरदा हो गए। लेकिन अचानक ही उसके कुछ ही सेकंड्स बाद हमें एक और हेलीकॉप्टर के आने की आवाज़ आई। तो हमारा दिल खुश हो गया कि शायद दोबारा से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। और वैसा ही हुआ गाइस के ना, सेकंड हेलीकॉप्टर था तो उसमें हमें जगह मिली। और फिर पाकिस्तान आर्मी ने हमें वहाँ से रेस्क्यू करके दीर में एक यूनिवर्सिटी है, बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके हम लोगों को ड्रॉप किया हेलीकॉप्टर पे। तो एक हेलीकॉप्टर की राइड भी हम लोगों को मिली है, जिस तरह से आप स्नैप में देख रहे हैं। तो इसमें इस तरह से हम लोगों ने पूरा ये ट्रिप यहाँ पे हमारा एंड हुआ। और फिर वहाँ से फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी करवाई, हम तिमरगर आ गए, वहाँ से हमने लाहौर के लिए गाड़ी करवाई और हम घर आए। तो इस सारी सिचुएशन में गैस यही बताऊंगा कि हम लोग बिल्कुल डर गए थे, कि उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म थी, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे यकीन था और कुछ नहीं। तो दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी तो मैंने तो, मेरी लिहाज से मैंने तो पढ़ पढ़ के ना, मेरा एकदम से मैं पूरा डर चुका था कि ये क्या सिचुएशन बन गई और ये क्या, क्योंकि मैंने घर कॉल की तो मेरी अम्मा रो रही थी कॉल पे, तो मेरे लिए वो भी बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन थी। तो ये सारी सिचुएशन फेस करके ये एक बहुत ही ज़िंदगी का बहुत बड़ा एडवेंचर है मेरे लिए कि मुझे इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। कि अगर मैंने आलू भी खेत से निकाल के आग के अंदर भून के खाए हैं, और इस तरह की सारी सिचुएशन देखी, हेलीकॉप्टर से कैसे रेस्क्यू किया उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने हम लोगों को, और किस तरह से वहाँ के लोगों ने हॉस्पिटैलिटी दिखाई। स्पेसिफिकली मैं उधर के लोगों को मेंशन करूँगा कि उधर के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाई और हमारा बहुत ख्याल रखा। और आपस में उनकी जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी, लोकल्स की बहुत अच्छी थी, लोकल्स बहुत अच्छे थे, वहाँ के होटल वाले बहुत अच्छे थे कि इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया हमारा, उल्टा हमारी हेल्प की। तो इससे मुझे ये भी लेसन मिला कि आइंदा के बाद ज़िंदगी में कभी मानसून के मौसम में आपने ट्रैवल नहीं करना, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि वैसे तो ये नेचुरली चीज़ है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं कश्मीर जब गया था तो वो मैं इसी टाइम के दौरान गया था, लेकिन उस टाइम ऐसी कोई सिचुएशन कश्मीर में नहीं हमारे लिए बनी थी, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इस तरह की सिचुएशन बनी और बहुत ही डिफ़िकल्टली हमारे घर वालों ने बड़ी डिफ़िकल्टी फेस की, हमने फेस की, और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपके सामने बैठा व्लॉग बना रहा हूँ। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, मेरे माँ बाप की दुआएं थी, रिश्तेदारों की दुआएं थी, और मेरे कज़न हैं जिनका बेटा मेरे साथ था, अहमद भाई, चांद भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि केपी के गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया और उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज़ किया ताकि हम लोग किसी न किसी तरह रेस्क्यू हो जाएं। लेकिन किस्मत ऐसे ही थी कि जिस तरह से हमारी टर्न आई हम लोग उसी तरह रेस्क्यू हुए। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें हौसला भी दिया, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी की, इवन दो के घर वालों ने भी हौसला अफजाई की, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ये मुश्किल टाइम गुजारा, लेकिन अच्छा वक्त भी गुजारा, बहुत खूबसूरत मोमेंट्स गुजारे हैं गाइस। ये आप नेक्स्ट शॉट में देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे मज़े के मोमेंट्स हमने गुजारे हैं, और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह के मोमेंट्स हमारे गुजरे हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़न भी किया, लेकिन हम लोग डर भी गए थे, एडवेंचर भी था,
और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन इंशाल्लाह मैं कुमराट दोबारा ज़रूर जाऊँगा, लेकिन इस मौसम में नहीं जाऊँगा, ईज़ी वाले मौसम में जाऊँगा, जैसे मई है, जून है या फिर अप्रैल है। इस तरह के मौसम में कुमराट जाऊँगा और इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा नेक्स्ट टाइम जब कुमराट एक्सप्लोर करूँगा तो पूरा कुमराट आपको दिखाऊँगा। ओके गाइज़, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद जब मेरी वीडियोज़ आएँ तो आपको वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू, गुड लक, अपना ख्याल रखें। और स्पेसिफिकली आपको लास्ट मैसेज मेरा ये कि जो फ्लड में लोग बह गए हैं या फ्लड वाले लोग जो बेचारे बुरे हाल में, बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, आप उनके लिए डोनेशन करें, राशन दें, पैसे दें, कपड़े दें, खाना दें, जो हो सकता है। बेशक आपसे 10 रुपये भी, डिफरेंट जगह पे कैंप्स लगे हैं, आर्मी के, पीटीआई के, पीएमएलएन के, गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, उन्होंने हर चीज़ मेंशन किया, आप उसमें भी डोनेशन दें, हर जगह डोनेशन दें और कोशिश करें कि इस मुश्किल वक्त में अपने लोगों की हेल्प करें और अपने लोगों के साथ खड़े रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।